बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ पीएमएफ एग्ज़ाम के हवाले से एक इंतहाई अहम टॉपिक को डिस्कस करूंगा और वो टॉपिक है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस के अंदर 4 चीज़ें आती हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। नंबर 1 हमारे पास ब्लड प्रेशर के बाद पल्स रेट के बाद रेस्पिरेटरी रेट एंड देन टेम्परेचर। तो इन 4 चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वाइटल साइंस का जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल के अंदर भी इसमें से लाजमी पूछा जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में ब्रीफ़ करता चलूँ। ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली क्या है कि खून जो दबाव खून की नालियों के ऊपर डालता है उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, एज़ यू ऑल नो, इट इज़ 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। और 120 इज़ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि जिस वक्त हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में जाता है उस वक्त जो प्रेशर क्रिएट होता है खून की नाली के अंदर, आर्टरीज़ के अंदर, उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जिस वक्त खून की नाली या हार्ट रिलैक्स करता है तो उस वक्त जो प्रेशर क्रिएट होता है दैट इज़ 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो बेसिकली अब ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा कम होता है, ये सारी वजूहात आपको लिखनी होंगी। फिर ब्लड प्रेशर को नोट कैसे किया जाता है, ये आपको सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। और ब्लड प्रेशर को नोट करने के लिए जो सबसे बेहतर इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ कॉल्ड स्फिग्मोमानोमीटर या मरकरी वाला ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी बोलते हैं उसको। तो बुनियादी तौर पे ये सबसे कॉमन यूज़ के अंदर है। तो ब्लड प्रेशर को आप कम्प्लीटली लिखेंगे वाइटल साइंस वाले क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट आप लिखते हैं पल्स रेट को। तो पल्स रेट बेसिकली क्या है, इट इज़ एक्चुअली द हार्ट रेट। तो इट इज़ अराउंड 70 to 80 बीट्स पर मिनट अगर आप हार्ट के हवाले से देखेंगे तो पल्स रेट आपका 70 to 80 टाइम्स पर मिनट होता है। फिर इसी तरह पल्स रेट ज़्यादा कब हो रहा है, कम कब हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब सारे लिखते हैं अपने आंसर के अंदर। देन पल्स रेट के बाद आता है टेम्परेचर। तो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट। तो ये हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर आता है। अब टेम्परेचर किन कंडीशंस में ज़्यादा हो जाता है, किन कंडीशंस में नॉर्मल से कम मिलता है, ये सारे पॉइंट्स आप अपने पेपर के अंदर अपने आंसर के अंदर मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में आता है रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट क्या है, हमारे सांस लेने की जो रफ्तार है। तो एडल्ट के अंदर जो है इट इज़ अराउंड 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। और इसी तरह इन्फेंट के अंदर जो है रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है। और फिर इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेस्पिरेटरी रेट किन बीमारियों में ज़्यादा हो रहा है और किन बीमारियों में नॉर्मल से कम हो जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट 4 मेन हेडिंग्स होंगी जिनको आपने अपने वाइटल साइंस वाले आंसर में लिखना होगा। एंड देन जितने पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं आप इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे तो ये आपका बहुत अच्छा आंसर बन जाता है। तो वाइटल साइंस वाला क्वेश्चन अपना लाजमी अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और हर दफ़ा एग्ज़ाम में या तो ये पूरा क्वेश्चन आता है या इसके अंदर से कोई ना कोई पार्ट आता है। और प्रैक्टिकल वाइवा के अंदर भी जो है आपसे लाजमी टेम्परेचर के हवाले से या ब्लड प्रेशर के हवाले से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगी। अब सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।